इसी बीच आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर मौजूद हैं। दिल्ली की तस्वीरें हैं। कर्तव्य भवन का दरअसल उद्घाटन आज पीएम मोदी की तरफ से किया गया, लेकिन वो श्रमिक जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इसका निर्माण किया, तो उनसे भी मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए ये तस्वीरें आपने देखा कि हमेशा जब जब पीएम मोदी ऐसी जगहों पर जाते हैं, वहां पर लगे हुए जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, उनसे जरूर पीएम मोदी बातचीत करते हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय समेत अब कुल 6 मंत्रालयों का नया पता होगा। कर्तव्य भवन एक बड़ी सौगात मिली है। सारी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये होगा। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के हर एक पुख्ता बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। किसी प्रकार की कोई भी कोताही सुरक्षा से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये तस्वीरें आप देखिए, जब श्रमिकों से बातचीत करते हुए, उनसे अनुभव जानते हुए। आपको याद होगा इसके पहले भी जब जब पीएम मोदी इस तरीके के बड़े उद्घाटन करने पहुंचे हैं या कोई बड़ा ऐसा आयोजन होता है, उस दौरान जरूर पीएम मोदी मजदूर वर्ग से, श्रमिक वर्ग से बातचीत करते हैं, उनसे अनुभव जानते हैं और एक तरीके से उनका उत्साहवर्धन भी पीएम मोदी करते हैं। क्या कुछ खासियत है इस कर्तव्य भवन की, वो आप जान लीजिए। 24 घंटे निगरानी होगी कंट्रोल रूम से। आपको बता दें कि आईडी कार्ड से ही आप सिर्फ एंट्री कर पाएंगे, कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा। बिल्डिंग में 2 बेसमेंट हैं, 1 ग्राउंड फ्लोर और उसके बाद 6 मंजिल हैं। कुल 850 ऑफिस रूम इसमें बनाए गए हैं। 600 गाड़ियों की पार्किंग क्षमता यहां पर है, जो पार्किंग बनाई गई है। इसके अलावा सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो ऑफिस के अंदर बाहर कुल 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगाए गए हैं। 24 घंटे कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा सकेगी। तो अब से एक नया पता होगा। कुल 6 मंत्रालय का कर्तव्य भवन इसका नाम रखा गया है। पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा श्रमिक वर्ग यहां पर मौजूद है। तमाम ये वो मजदूर है जिनकी मेहनत से ये कर्तव्य भवन बनकर तैयार हुआ है। तो आप देख पाएंगे उनसे बातचीत करते हुए, उनसे अनुभव जानते हुए। और ऐसे में जब देश का प्रधान आपसे बातचीत करता है, देश का मुखिया जब आपसे बातचीत करता है, आपसे आपके अनुभव जानता है, तो आप समझ पाएंगे कि उनका जो उत्साह है वो इस वक्त चरम पर भी है। तो सारी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर्तव्य भवन, जिसका उद्घाटन पीएम ने कर दिया है, और कई सारी इसकी खासियत है। अगर हम बात करें सुरक्षा के लिहाज से, तो जो एंट्री पॉइंट है वहां पर गाड़ियों की चेकिंग के लिए अलग से सुविधा दी गई है, या जो लोग अंदर जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ आईडी कार्ड से ही एंट्री ले पाएंगे। जिसके पास आईडी कार्ड नहीं होगा वो एंट्री नहीं ले पाएगा कर्तव्य भवन के अंदर। यहाँ पर जो कई सारे ऑफिसेज हैं, अब उनका ये नया एड्रेस कहलाएगा। 700 से ज्यादा जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए गए हैं बिल्डिंग के अंदर और बिल्डिंग के बाहर, दोनों मिलाकर कई सारे कैमरे यहां पर लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर किसी प्रकार की कोई भी कोताही सुरक्षा के लिहाज से बर्दाश्त नहीं होगी। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय समेत तमाम जो बड़े मंत्रालय हैं वो अब यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। सेंट्रल विस्टा परियोजना का ही ये हिस्सा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही इसका उद्घाटन हुआ है। आपको बता दें कि ये कर्तव्य भवन 3 जो कि बनकर तैयार हो चुका है, और हालांकि आज एक सभा को भी संबोधित करेंगे। हालांकि शाम को 6 बजे समय तय किया गया है जब पीएम मोदी संबोधित करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ऐसे कुल 10 भवनों का ऐसे निर्माण होना है सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत। केंद्रीय मंत्रालय और विभाग के कुल ऐसे 10 भवन आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो अभी अलग अलग भवनों में बिखरे हुए केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय हैं, जो विभाग हैं, वो अब एक साथ आपको मिल जाएंगे। एक साथ, यानी कि कर्तव्य भवन में सारे मंत्रालय का अब नया एड्रेस होने वाला है। तो कर्तव्य भवन 3 जो कि बनकर तैयार हो चुका है, और शाम को 6 बजे कर्तव्य पथ पर एक सार्वजनिक सभा को भी पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। इसमें तमाम मंत्रालय के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहेंगे। अक्षय हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। अक्षय, अन्य 7 भवन भी अब धीरे धीरे बनकर तैयार हो जाएंगे, लेकिन आज ये उद्घाटन समारोह हो चुका है और हमने खास बात देखी कि जब जब पीएम मोदी ऐसे किसी समारोह में जाते हैं, या वहां के जो मजदूर वर्ग होते हैं, श्रमिक वर्ग होते हैं, उनसे पीएम मोदी जरूर बातचीत करते हैं, उनके अनुभव जानते हैं।
देखिए, पीएम की परंपरा एक तरफ से देख सकते हैं कि अब रही है कि जब भी वो उद्घाटन किसी भी कार्य का करते हैं तो उसे जुड़े मजदूरों से जरूर मिलते हैं। आज भी उन्होंने तमाम कामगारों से मुलाकात की है जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत तमाम भवनों का निर्माण में जुटे हुए हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया गया था उसके बाद भी मजदूरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। अब कर्तव्य भवन जो 3 है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और वहां पर कर्मचारियों के साथ मुलाकात की है। अधिकारियों के साथ उन्होंने तमाम जो ऑफिसेस हैं उसका मुआयना किया है और कंट्रोल रूम जो स्थापित किया गया है उसका भी जायजा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक ढांचे को करीब से देखा है और किस तरह से ऑफिसेस बनाए गए हैं, किस तरह से ये पारदर्शी तरीके से यहाँ पर काम किया जा सकता है, इन तमाम चीजों का जायजा भी लिया है, जानकारी भी ली है। और क्योंकि ये भवन लगभग 3 साल में बनकर के तैयार हुए हैं, आने वाले समय में भी 7 भवनों का और निर्माण किया जाना है। 3 भवन का निर्माण हो चुका है जिसमें कि आज जो उद्घाटन किया गया है ये कहा जा रहा है कि लगभग 6 कार्यालय इसमें रहेंगे। 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर जो कर्तव्य भवन से एकदम बगल में है वहां पर लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं जिसमें कि तमाम अधिकारी और कर्मचारी वहां पर मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि ये जो भवन है निश्चित से कह सकते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये तमाम भवन बनाए जा रहे हैं। कर्तव्य पथ के साथ साथ लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर में ये पूरा फैला हुआ है। और कर्तव्य भवन में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, डीओपीटी जो मंत्रालय है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और प्रधानमंत्री के जो वैज्ञानिक सलाहकार के हैं जो कार्यालय इस मोड में मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें काफी संख्या में कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाए गए हैं जिसमें कि संख्या 24 बताई जा रही है, जिसमें कि एक हॉल में लगभग 45 से 50 लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाए गए हैं जिसमें 25 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। मीटिंग हॉल और वर्क हॉल भी इसमें बनाया गया है जिसमें कि 9 से 10 लोगों की बैठने की क्षमता है। और अगर पार्किंग की व्यवस्था की बात करें तो लगभग एक भवन में, जो कर्तव्य भवन में 600 गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है। इसके अलावा जो योगा कल्चर डेवलप हो रहा है वो भी इसमें सेंटर बनाए गए हैं। कहा जा सकता है कि सेंट्रलाइज और एयर कंडीशन के साथ साथ ये भवन अब बनकर तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन कर दिया गया है। समेटे हैं ये कर्तव्य भवन, यानी कि जैसे खुद बिजली बनाएगा, पानी को बचाएगा और इसके अलावा पुराने मलबे कचरे से ये कर्तव्य भवन बनकर तैयार हुआ है। देखिए, जिस तरह से ये मंत्रालय का शिफ्टिंग का कार्य शुरू हो चुका है, ये माना जा रहा है कि जिस तरह से 10 भवनों का निर्माण किया जाना है, 7 भवन निर्माण किए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली आपूर्ति के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं जो लगभग 5.34 लाख सोलर पैनल लगाए गए हैं और ये 2027 तक जो और भवन है वो बनकर के तैयार हो जाएंगे। कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण दिशा में ये कदम माना जा सकता है और खास करके कॉलोनियल एरिया से जो कि पहले नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में जो कार्यालय हुआ करते थे, अब इसमें शिफ्ट का काम शुरू हो चुका है। ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी तो अब कुल गृह मंत्रालय समेत 6 मंत्रालयों का पता बदल गया है। अक्षय, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।